वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और एक खास दिन है। इसी दिन हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, यानी जिसको हम कहते हैं अधिनियमित, आत्माप्रित और अंगीकृत हो कर दिया गया था। मुख्य मुख्य जो नागरिकता से संबंधित और कुछ 15 से 20 अनुच्छेद यहाँ से लागू कर दिए गए थे। तो हम इस दिन को विधि दिवस या संविधान दिवस, अब वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में हम इसको बनाते हैं। तो सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और शाम 8 बजे पॉलिटिकल की क्लास देखा करो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने अनुसूचियों के बारे में बताया था। और अगर आपको RS 2000 इसका इंग्लिश मीडियम अपीयरेंस फाउंडेशन कोर्स खरीदना है तो आप अन अकेडमी ऐप पे डाउनलोड कीजिए, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और 28 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें अलग अलग मंथली चार्ज रहता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, और टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा रीट के लिए, पटवार के लिए भी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, तो वो भी आप उपलब्ध है। अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो गेट RPSC 10 तो 10% आपको छूट भी प्राप्त होती है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कल एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर आप करंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाया करो, अब रोज आपकी रूटीन क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और इनका निधन हो गया, वो कौन है? तो वो है माणिक चंद सुराणा। कौन है? माणिक चंद सुराणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब देखिए, वो वित्त मंत्री कब रहे? तो 1977 से 1980 भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री काल में वित्त मंत्री रहे थे माणिक चंद सुराणा। और आपको पता है पहले वो भाजपा से थे, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मुख्य इनकी पार्टी कौन सी थी? भाजपा पार्टी थी। और जो CM थे, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, उनके काल में वो वित्त मंत्री थे। अब बात आती है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री, जो वित्त विभाग है, वो किसके पास है? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है। एक तो ये याद रखना, कंफ्यूजिंग मत होना। बात आती है राजस्थान पुलिस में खूब सारे भैरव सिंह शेखावत से क्वेश्चन आए थे। एक तो ध्यान रखना, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 3 बार। पहले रहे 1977 से 1980 और पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर ये रहे 1990 से 92, यहाँ पे बाबरी मस्जिद के कारण फिर राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो किसके काल में लगा था? मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के काल में। और तीसरी बार ये रहे थे 1993 से 1998, ये कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। इनकी कुछ बातें ध्यान रखना। इनको बाबू शाह के नाम से जाना जाता है। एकमात्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे। अब उपराष्ट्रपति रहे तो वो राज्यसभा के सभापति भी रहे होंगे, ठीक है? तो पूछ ले, राजस्थान से सभापति कौन थे? राज्यसभा के निर्वाचित सभापति तो भैरव सिंह शेखावत। एक, इन्हें बाबू शाह कहते हैं, अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं। तो ये भैरव सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट है। भाजपा से हमारे राजस्थान में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ही बने थे। तो इतनी जानी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो कोरोना की वजह से काफी आपको बताया क्षति हो रही है, कभी कोरोना की वजह से, कभी कुछ ही। तो आज 3 प्रकार की आपको मैं निधन बताऊंगा। एक बता चुका हूं। दूसरा देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वह है प्रमोद जाधव। कौन है? प्रमोद जाधव। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन और राज्य एथलेटिक्स संघ के सचिव रह चुके प्रमोद जाधव का हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना, अब आपसे पूछे वर्तमान राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं जनार्दन सिंह गहलोत। जनार्दन सिंह गहलोत जो निर्विरोध चुने गए थे। और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में ओलंपिकों के संस्थाएं बनी हुई है जिनके अध्यक्ष होते हैं अलग अलग। तो ये कौन? प्रमोद जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस महल में हाथी सफारी की दोबारा शुरुआत हुई है? कोरोना काल के कारण हाथी सफारी एक बार बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा पर्यटकों को लुभाने के लिए हाथी सफारी शुरू कर चुके हैं, यानी हाथी सवारी शुरू कर दी
जा चुकी है वो कहाँ पे, आमेर महल में। और आमेर महल कहाँ पे है, जयपुर में है। आमेर महल कहाँ पे है, जयपुर में, जिनका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। किसने, मानसिंह ने जिनका निर्माण करवाया था आमेर महलों का, वो जयपुर में यहाँ शुरू कर दी गई है। गजनेर महल कहाँ पे है, बीकानेर में। सामोद महल भी कहाँ पे है, जयपुर में। और शीश महल कहाँ पे है, जयपुर में। और आपको ये भी पता है कि देश का प्रथम हाथी गांव आमेर जयपुर में है, और ये विश्व का तीसरा है। आमेर जयपुर के अंदर है, हाथी गांव विश्व का तीसरा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि राजस्थान देश में, या पूछे कि हाथी गांव कहाँ पे स्थित है, तो आमेर जयपुर में। नेक्स्ट है, देव उठनी ग्यारस कब बनाई जाती है। देखो कोरोना काल में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, हम रूटीन में चल रहे हैं। आपको भी पता होगा कि धारा 144 लगी और ज़्यादा कुछ आचार संहिता लगी हुई, ज़्यादा कुछ एक राज्य विशेष से क्वेश्चन नहीं बनते कभी, खास करके फिलहाल हमारे राजस्थान से। तो जो भी क्वेश्चन हम रिलेटिव करंट में पढ़ते हैं, उनका हमें अध्ययन करना ही हमारे लिए अच्छी बात है, न कि हर प्रकार के उल्टे सीधे करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारे वैसे तो क्वेश्चन आते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने। क्वेश्चन हमें वो पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप ज़्यादा क्वेश्चन डाला करो, ज़्यादा नहीं, जितने हैं मुख्य वही पढ़ा करो। देव उठनी ग्यारस कब मनाई जाती है, तो देव उठनी ग्यारस कब बनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को बनाई थी, और तुलसी पूजन भी इस दिन होता है, ये आपको पता है। एक होते हैं देव उठनी ग्यारस, जहाँ से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अभी शादी विवाह खूब शुरू हो चुके हैं ना, आपको पता होगा, सरकार बैन भी लगा रही है। अब आती है देव शैनी ग्यारस कब आती है, तो देव उठ तो गए, देव सोते कब है, देव शैनी ग्यारस। तो ध्यान रखना, देव शैनी ग्यारस आती है आषाढ़ शुक्ल ग्यारस को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। दोनों ही ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं। एक और ग्यारस आती है जल झूलनी ग्यारस, कौन सी, जल झूलनी ग्यारस, ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो तीनों याद रखना। जब भी रिलेटिव, जैसे अपने दिवस पढ़ते हैं ना, वैसे ही रिलेटिव देखो, ये भी हमें हमारे राजस्थान के संदर्भ में, कला संस्कृति में इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य व पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। खाद्य व पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो राजस्थान ने WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। बहुत बड़ी संस्था है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। भूख के खात्मे, खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार और स्थायी कृषि को बढ़ावा देने जैसे सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। इस विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना है, रोम इटली के अंदर है। कहाँ पे, रोम इटली के अंदर है। और 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था, पूरा स्टार लगा लेना, शांति का नोबेल पुरस्कार इस संस्था को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इसका मतलब, इसका मुख्यालय एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार के साथ ये जैसे भूख के खात्मे, खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार, इनके लिए स्पेशल इन्होंने क्या किया है, समझौता किया। तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। इससे पहले भी एक समझौता हो चुका है। तो राजस्थान, और आपको पता है राजस्थान ने किस राज्य को, किस जिले को सबसे पहले भिखारी मुक्त करवाने की योजना को शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना बीच में आ गया तो सब कुछ खराब हो गया। जयपुर को बजट में घोषणा की थी ना कि राजस्थान को भिखारी मुक्त, और इसकी शुरुआत जयपुर से सबसे पहले भी जयपुर को किया जाएगा, तो वो भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्यकार LP टेसीटोरी की पुण्यतिथि बनाई गई, उनका समाधि स्थल राजस्थान के किस जिले में। बहुत स्टार लगा लेना भी, हालांकि ऐतिहासिक क्वेश्चन है। पुण्यतिथि आ गई इनकी 22 नवंबर को बनाई गई थी। तो हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पीट कर लिया कि आपको ये LP टेसीटोरी को नाम आपने सुना है, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में, बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब देखिए, साहित्यकार थे LP टेसीटोरी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में इटली के उदेने गांव में हुआ था, इटली के उदेने गांव में हुआ था। और ये दिल्ली आए थे 1914 में। कब आए थे, दिल्ली आए थे 1914 में। और इनकी, ये वैसे जोधपुर भी रहे थे, बीकानेर रहे थे, लेकिन खास इनकी जो कर्म भूमि थी वो बीकानेर थी। और उस समय बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। कौन थे, गंगा सिंह थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, एक पुस्तक तो थी राजस्थान चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे, राजस्थान चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे। और एक इनकी पुस्तक थी, बीकानेर में रहते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। कौन सी, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण।
ये पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इन्होंने बीकानेर को ही कर्म भूमि बना ली, बीकानेर में ही रचमच गए और बीकानेर में ही इनकी 22 नवंबर 1919 को मृत्यु हो गई। तो ये आपके लिए टेसिटोरी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा तो इनकी कर्म भूमि बीकानेर, उस समय शासक थे गंगा सिंह। अब बात आती है गंगा सिंह की, तो कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि श्री गंगानगर के शिवपुर हेड पर, यानी नहर कौन सी, गंग नहर पर शिवपुर हेड बना हुआ है, वहाँ पे 25 फुट की आदमकद मूर्ति स्थापित की जा रही है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता गंगा सिंह, जिनको ये नहर लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गंगा सिंह के बारे में और बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोलमेज सम्मेलनों में इसने भाग लिया था। इसके अलावा जो 1921 में नरेश मंडल का गठन किया गया था, उसके चांसलर यानी उसके अध्यक्ष भी कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंध रखते थे। अहमद पटेल, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था, जो लगातार कांग्रेस, आपको पता है कि दिन ब दिन लगातार एक संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, उसके एक महान मुख्य व्यक्तित्व के धनी माने जाते थे अहमद पटेल, चाणक्य जिनको कह सकते हैं उनके, लेकिन उनकी भी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। वो किस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। मुख्य तथ्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया। वह 1977 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद रहे और 1993 से राज्यसभा में गुजरात का ये लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के रूप में भी काम किया। यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के शीर्ष वार्ताकारों में से भी एक थे। तो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी है, ध्यान रखना। और अहमद पटेल का, अब अहमद पटेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, बस यही पूछा जाएगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, कुलायत मेला कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया, किस जिले में लगता है। तो इसका सही जवाब बीकानेर में। और पुष्कर कहाँ लगता है, ये भी आपको पता है। अब बात आती है, मैंने पिछली बार 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए थे, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वो क्वेश्चन कौन थे आज मैं डाल भी दूंगा। अब और ये क्वेश्चन थे, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। किस भाग पूछे ना, भाग पूछे तो आपको उत्तर क्या देना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आती है, एक तो ये पश्चिम तट को टकराती है और दूसरी यहाँ आके पहले कहाँ, अंडमान निकोबार का नीचे क्षेत्र है 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास, वहाँ टकराता है। राज्य पूछे तो आपका उत्तर होगा केरल। पिछले साल रीट में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आ गए। ऐसे ही आया था, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, लोगों ने केरल लगा दिया उत्तर। केरल नहीं, भाग पूछे तो अंडमान निकोबार, राज्य पूछे तो केरल। और लौटते हुए मानसून से वापस वर्षा कहाँ होती है, तो उसका उत्तर आप क्या करोगे, तमिलनाडु करोगे, ध्यान रखना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा। ये 2021, 2022, 2023, 2024 और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है G20 के लिए। तो मुझे अगर किसी विद्यार्थी को पता है या पिछला वीडियो देखा है तो चारों के चारों लिखने हैं। 21 में कहाँ होगा, 22 में कहाँ होगा, 23, 24 में कहाँ होगा। और एक क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है। जयपुर, सीकर, अजमेर, नागौर। आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए है कि पटवार, रीट, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, किस नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सारे जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है। अंग जो जनपद था ना, उसकी राजधानी क्या है। 2 क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है। 5वां क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन दूंगा आज मैं, ज्यादा नहीं दूंगा, कल इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, कल मैं स्पेशल लिख के आपको दूंगा। ये क्वेश्चन है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पूरा कर देता हूं 10 क्वेश्चन, ताकि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन
कमीशन भारत कब आया? 6 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किससे लगती है? दोबारा फिर रिपीट करता हूं, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किससे लगती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आगा खां कप का संबंध किससे है? कल मैंने पूछा था अजलन शाह, वो हॉकी से है। आज पूछ रहा हूं मैं, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे कहीं भी हो। 9वां क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? और अंतिम क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा, वो ये 10 क्वेश्चन हो गए। कल मैं पीछे 10 वाले और ये 10 वाले सारे आपको स्पेशल लिख के और उनकी पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस विद्यार्थी ने अक्टूबर मंथ का 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें। और बाकी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें राजस्थान जीके, करंट जीके, योजना, पुरस्कार, खेल, सबके जो कंप्यूटर के सब चाहिए सब प्लेलिस्टों में बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। PDF इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।